यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में हो रहे एससीओ मीटिंग के दौरान जब यह देखते होंगे कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोदी और पुतिन एक साथ गलवैया कर रहे होंगे, तब उन्हें अनियमित लग रहा होगा। दरअसल यह सारा खेल भारत पर लगा टैरिफ 50% की बात है। अमेरिका का कहना है कि आप रूस से क्रूड ऑयल और हथियार न खरीदें, आप हमसे खरीदें। इसी वजह से भारत पर टैरिफ लगाया है। चलिए इससे जानते हैं कि इसका असर भारत पर पड़ेगा कि नहीं। भारत के प्रधानमंत्री चीन से नाराज के बाद अचानक चीन के एससीओ मीटिंग में जाना, ट्रंप चाचा को क्रेडिट दिया जाए या उनके प्रिय नोबल जो वो चाह रहे हैं, यह फैसला आप कीजिए। क्योंकि रूस से खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल तो बहाना है। दरअसल भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद कर रिफाइन के बाद यूरोप एवं अमेरिका को भारी मात्रा में बिना कोई रोक टोक को बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के ब्राह्मणों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि रूस से क्रूड ऑयल सारा भारत के ब्राह्मण जाति मुनाफा कमा रहे हैं। जितना हम लोगों को पता है कि मुकेश अंबानी एक वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन अमेरिका के तो कुछ और ही कहना है। हमें लगता है कि पीटर नवारो के कान में जाकर किसी ने कह दिया है कि हमारे यहाँ जाति पात खूब चलता है, आप भी चलाइए, मजा आएगा। दरअसल ये सारा खेल तो कुछ और का ही है। अमेरिका का कहना है कि आप रूस से क्रूड ऑयल और हथियार न खरीदें, आप हमसे खरीदें। इसी वजह से भारत पर टैरिफ लगाया है। चलिए इससे जानते हैं कि तो यह इसका तस्वीर असर जब भारत यूएस पर प्रेसिडेंट पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप देखे होंगे तो उनके सीने पर सांप लौटने जैसा तस्वीर होगा। संदेश बड़ा स्पष्ट था कि ट्रंप जो टैरिफ तय कर रहे हैं, हालांकि इस पूरे टैरिफ टेंशन के बीच शहबाज शरीफ पीछे क्यों रहे, इनका भी तस्वीर काफ़ी वायरल हो रहा है। किसी ने तो हाथ में कटोरा पकड़ा रखा था, कोई फटा हुआ कपड़ा पहना रखा, कोई अपनी वीडियो के माध्यम से रशिया के व्लादिमीर पुतिन को पास ना जाने को सलाह दे रहा है। दुनिया कह रही है कि साहब आई एम ऑल्सो हियर। वैसे शहबाज साहब को जब भी हम देखते हैं तो हमको वही पुरानी बातें याद आता कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमको मन में एहसास होता है कि मांगने वाला आ गए हैं। पाकिस्तान वाले को तो कहना, हमको तो लोग मांगने वाला ही सोचते हैं, या फ़ोन करें तो सोचते हैं कि कुछ मांग न ले। पाकिस्तानियों को कहानी तो कुछ अलग ही है। लेकिन अब एससीओ मीटिंग चीन में हो रहा है, उस पर बात करते हैं। अमेरिका ने भारत और बाकी देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जिसमें भारत पर सबसे अधिक 50% टैरिफ लगा दिया है। जो आपको पूरी उम्मीद है कि यह देख अमेरिका 100% टैरिफ लगाने के लिए सोचेगा या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सुधर जाएंगे। क्योंकि यह रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप शुरू से ही भारत को बर्बाद करना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन और मोदी जी के इरादे तो कुछ अलग ही कह रही है। इन दोनों को घंटे मीटिंग करना, एक दूसरे को तारीफ करना, साथ में गाड़ी में घूम भी रहे हैं घंटों। मोदी और रशिया प्रेसिडेंट के गाड़ी में बैठकर एक दूसरे को संदेश भी दे रहे हैं। यूक्रेन बारे में डिस्कस कीजिए, क्योंकि युद्ध देश के लिए अच्छा नहीं होता। इस पर पुतिन यूक्रेन के लेकर स्थिरता बनाए रखने के लिए थैंक यू भी मोदी जी कहे, जिसमें चीन और भारत मिलना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2020 में हुए गलवान में उसके बाद हमारे रिश्ते और भी ख़राब हो गए थे। इनफैक्ट 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ था उसके लिए भी हम चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हम यह भी मान रहे थे कि चीन की वजह से ही सब कुछ हुआ था। पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा चीन से है। और अब 7 साल बाद प्रधानमंत्री चीन का दौरा क्यों कर रहे हैं? दरअसल 2 बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करना, एक रविवार, दूसरा दोपहर को एससीओ मीटिंग के बाद बात करना। फिलहाल दोनों देश दुश्मनी और पुरानी बातों को छोड़कर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो कमाल से कम थोड़ी है। सियासत और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में ना कोई दोस्त और ना कोई दुश्मन हो, सब बशर्ते मेरा देश का भला हो। इसलिए बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि नेवर नेवर डिप्लोमेसी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 3 महीने पहले चाइना पहलगाम के बाद सबसे बड़ा दुश्मन था, अचानक यह सब उल्टा क्यों हो गया? यह सब कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, पहले चाइना से निपटने की तैयारी करो। कभी अमेरिका हमारा दोस्त था तो कभी पाकिस्तान की बात करें तो क्या ये तो हमारा नाजायज औलाद है ही है। लेकिन दोस्त जो वो दुश्मन बन गया, जो दुश्मन था वो दोस्त बन गया। लड़का भी इसी बीच अपने पापा को बदल दिया। बदलते तो बहुत कुछ है। अब तो सरकार वाले भी अमेरिका को दोस्त बताने वाला दुश्मन बता रहे हैं, चाइना को तो दोस्त बता रहे हैं। मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर पूरा दुनिया की नज़र टिकी हुई है। क्योंकि इनका भारत और चीन रूस की तरफ झुकते तो फिर अमेरिका का क्या नुकसान होगा? क्या यह तस्वीर से अमेरिका को कुछ सुधार मिलेगा या टैरिफ बढ़ाने के विचार करेगा? जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती वह भारत के बीच कैसे आएगी? क्या चीन पर भरोसा कर सकते हैं? जो आपको मन में सवाल है कि मोदी पुतिन जिनपिंग एक साथ आना सिर्फ फ़ोटो खिंचवाना है क्या? इसमें भारत को क्या फ़ायदा होने वाला? भारत और रूस के साथ रिश्ते पहले से ही मजबूत है। चाहे तो 1971 में बाढ़ में अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था, तब भी रूस
रूस ही हमारे साथ खड़ा था। आप रूस भरोसा सच में कर भरोसेमंद सकते हैं पार्टनर मोदी है। पुतिन के साथ जो मुलाकात गले मिलना कार में सफर वो सीधे सीधे बता रहा है कि यह दोस्ती सिर्फ हवाबाजी नहीं है, दिल से दिल का मिलान है। असली खेल तो महाशक्तियों का मिलन का महत्वपूर्ण है। अमेरिका का वर्चस्व अकेले है जो ट्रंप ने जो टैरिफ भारत एवं अन्य देशों पर लगाया है जिसमें ग्रेट बनने के लिए, लेकिन भारत और चीन कैसे गर्माहट पैदा कर रही है। आप लोग को तो पता ही है कि 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों देश में रिश्ते काफ़ी खराब हो गए थे, जिसमें 7 साल बाद इनकी मुलाकात। भारतीय होने के नाते आपको ये लगता है कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि इतिहास में जब भी भारत चीन के साथ दोस्ती बनाना चाहता है तो वो हमेशा पीठ पर खंजर ही घोंपता है। और पाकिस्तान के भी बड़ी खास है, लेकिन चीन की जो इंडिया और चाइना को हाथी और ड्रैगन की दोस्ती बता रही है। मोदी साहब का कहना है कि इन दोनों देश में लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, जिसमें दुनिया का लगभग 35 से 36% आती है, जिसमें भारत अकेले 20% है। जिसमें भारत के हित में सोचते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीमा पर शांति, आतंकवाद को लेकर बात किया गया। खासकर पहलगाम में जो कुछ हुआ वो खराब था। पाकिस्तान के मौजूदगी में कहा गया कि इस बार कार्रवाई चाहिए, जिसमें चीन ने भी आगे बढ़कर साथ दे रहा है, जिसमें भारत और चीन के बीच डायरेक्ट यात्रा की शुरुआत भी किया गया जा रहा है, जिसमें संकेत तो हम यह मान रहे हैं कि हम हाथ मिलाकर साथ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर चीन और रूस के रिश्ते बीते कुछ सालों से गहरे होते जा रहे हैं। अमेरिका का दोनों देश दुश्मन है और इसलिए दोनों अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। कारण जिनपिंग ने बीते वर्ष $84 बिलियन से अधिक का रूस से व्यापार किया है, वही भारत रसिया से लगभग $60 बिलियन का व्यापार किया है, जिस पर चीन का कहना है कि अमेरिका के वर्चस्व कम करने के लिए आपस में एक कॉमन मुद्रा में व्यापार करेंगे। इस मुलाकात का सबसे बड़ा निशाना अमेरिका ट्रंप की नीतियों थी। यूएस ट्रंप साहब की नीतियों की प्रेसिडेंट भारत पर रूस से तेल खरीदने और चीन के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर कई बार सीधे तौर पर बोल चुके हैं। साथ ही उनका ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो का भी वही रवैया है। मोदी पुतिन जिनपिंग एक साथ हंसते हुए बात करना, गले मिलना उनके तो परेशानी होना ही है, जिसमें एक्सपर्ट का कहना यही मानना है कि मुलाकात अमेरिका को परेशान तो होगी, क्योंकि भारत का सीधा कहना है कि मेरे पास विकल्प है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खत्म हो चुका है। भले हमारा चाइना से रिश्ता हो गया है, लेकिन अमेरिका को संदेश यह है कि आप भारत को अलग थलग करने की कोशिश न करें। अब भारत अपनी नीतियों और विचार को देखते हुए अपना देश के लिए हित में नया दोस्त बना सकता है। यह तस्वीर ट्रंप को टैरिफ को चुनौती देते हुए यह बताता है कि भारत अब विदेश नीति को वह स्वतंत्र रूप से तय करेगा। यह नहीं हो सकता कि अमेरिका हमको सिखाएगा कि दोस्ती कैसे करना चाहिए। स्थिति में मजबूत करने का वही भारत ने किया, जिसका परिणाम हमारे लिए अच्छा ही निकलेगा। अगर 3 परमाणु महाशक्तियाँ साथ आते हैं तो डिप्लोमेसी में भारत चीन से रिश्ते ठंडे पड़ गए थे। यह गर्मजोशी ट्रंप को जो टैरिफ प्लान था वो फेल हो जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट का मकसद था कि भारत और चीन के साथ रसिया को दबाना, लेकिन दाव तो उल्टा पड़ रहा है। जैसे लग रहा है कि अगर भारत और चीन को आपस में व्यापार बढ़ जाता है और भारत लगातार रूस से तेल और हथियार खरीदते जारी रखता है तो यूएस का पूरा प्लान में पानी फिर जाएगा। इसके बाद ताकत डॉलर पर भी खतरा बन जाएगा। जो एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच पर डॉलर की मनमानी चलते अपनी मुद्राओं में एक आपसी सहमति वाला मुद्रा से व्यापार करना चाहिए। अगर भारत भी शामिल हो जाता है तो अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि वो डॉलर पर भी उछलता है। यूएस तो चीन को रोकने के लिए क्वाड जैसे ग्रुप बनाया था, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित भारत शामिल था। अगर भारत चीन से करीबी बढ़ाता है तो उसका रणनीति कमज़ोर हो जाएगा और रूस पहले जैसा मजबूत बनेगा, जिससे भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यूएस का प्लान है कि भारत और दूरी बना रखे, साथ ही रूस का कमज़ोर करना चाहता है, जिससे भारत दूरी बनाए। लेकिन हुआ सारा उल्टा, दूरी के बजाय रूस के साथ और घनिष्ठ संबंध बनता जा रहा है, जिससे अमेरिका का सरदर्दी बढ़ जाएगा और इसका असर दुनिया के पॉलिटिक्स में पड़ेगा, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कुछ यूरोपीय देश का कहना है कि हम अमेरिका के इशारा पे नहीं चलेंगे, जिसका मतलब है कि अब पूरी दुनिया नई शक्तियों के साथ जुड़ना चाह रही है। लेकिन इस पर एससीओ मीटिंग से नहीं होने वाला, क्योंकि भारत इससे देखना पड़ेगा कि अगला कदम अमेरिका के क्या होगा। इस पर भी निर्भर करेगा क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरफ लौटेंगे। बीते समय से भारत और अमेरिका के गहरा संबंध चल रहा था, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट मोदी को अच्छा दोस्त माना बता रहे थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप
शपथ समारोह के कुछ समय बाद मोदी जी के साथ व्हाइट हाउस में डिनर के पार्टी भी किए थे, जिसमें भारत के और बढ़ना था। साथ में अमेरिका को सुपर जीडीपी के साथ सुपर पावर बने रहना चाहता था, लेकिन ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने भारत को तो रूस के दोस्त के साथ ही लेकिन चीन को भी करीब ला दिया है। भारी भरकम 50% टैरिफ, रूस से तेल हथियार खरीद पर दबदबा और हर बार अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में इंडिया को यह बताना चाहता है कि आप कई देशों की तरह अमेरिका पर टिके रहें, लेकिन भारत ने इसका एहसास करवाया कि मेरा हमेशा स्वतंत्र नीति रही है, जिसमें ट्रंप का यह भी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है, जिसमें ग्राहक भी बहुत अच्छा है। जो रणनीति के लिए चीन को भारत के बाजार में रोकने के लिए भारत का साथ बहुत जरूरी है। अगर भारत अमेरिका से हटकर एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों का अपनी स्थिति मजबूत किया जाए तो चीन को रोकना संभव नहीं है। यह सब देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले पर नरम न पड़ गए, तो साथ ही भारत को अपने तरफ खींचने के लिए वह व्यापार और रक्षा सौदे पर भी थोड़ा ढील देंगे। हालांकि भारत इतना आसानी से इस पर भरोसा नहीं कर सकता। जिस तरह से इनका रवैया, भारत के पास एक ऑप्शन है कि देखते हैं कि अगला कदम अमेरिका के क्या होता है। देखने के बाद भारत को अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, जिसमें ट्रंप के 50% टैरिफ पॉलिसी पर भारत और चीन के लिए खतरा है। यूएस का कहना है कि दोनों देश के दबाव में लाकर अपने हिसाब से पॉलिसी बनाकर व्यापार करना चाहता है। भारत और चीन आपस में अपनी अपनी मुद्रा या एक संयुक्त मुद्रा में व्यापार करें, ताकि अमेरिका का टैरिफ का असर कमजोर पड़े। कुछ देशों का भी विरोध है जो भारत के साथ संबंध अच्छा है, जिसमें अमेरिका भारत पर पूरी तरह से दबदबा बनाने का कोशिश करेगा, जो आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस के साथ तेल और हथियार खरीदना बंद नहीं करेगा। साथ ही चीन के साथ संबंध को बढ़ाने पर भी गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अमेरिका के दबाव में आगे झुकने वाला नहीं है। नतीजा, ट्रंप को भारत के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। यह डोनाल्ड ट्रंप भारत को पूरी तरह से खोना चाहेंगे या अपने जीत के आगे? ट्रंप यह भी जानते हैं कि भारत को पूरी तरह से खोना अमेरिका के लिए गलत होगी। यह सब देखते हुए आने वाला समय में ट्रंप टैरिफ पर कुछ ढील देंगे, नए सौदे पेश करेंगे, क्योंकि भारत पर पॉलिसी के हिसाब से नहीं चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुलाकात सिर्फ फोटो के लिए थोड़ी हुई है। मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग जब एक साथ तस्वीर खिंचवाते हैं तो यह वर्ल्ड पॉलिसी में बिल्कुल हलचल मचा देती है। सारी दुनिया के निगाहें भारत पर है, लेकिन भारत की धीरे धीरे स्पष्ट कर रहा है कि अब अमेरिका पर टोटली डिपेंड नहीं रहेंगे। इसलिए मोदी ने भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप की बातें की साथ मिलकर डेवलपमेंट होने की बात कहते हुए आ रहे हैं। शायद चीन के अंदर एससीओ का कॉमन स्टेटमेंट आया तो इसमें मोदी जी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सामने पहलगाम हमले को लेकर भी निंदा की, ताकि भारत को और ट्रस्ट किया जाए। अगर इसी बीच अमेरिका के दबदबा बढ़ाता है तो भारत को एससीओ एवं ब्रिक्स जैसे मंचों पर खुलकर साथ देना चाहिए, लेकिन यह भारत की बड़ी चुनौती होगी, जिसमें चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से दिक्कत है। दरअसल चीन से कई मौके पर पाकिस्तान के साथ दिया है और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर चुका है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर लश्कर तैयबा, मसूद अजहर जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन को बचाने की कोशिश कर चुका है, जिसमें पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद भी बहुत भारी भरकम कर चुका है। जिसमें चीन ने पाकिस्तान के बीच सीपीईसी सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क निर्माण कर चुका है। जमीन हकीकत तो यही है कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जिसमें भारत के हितों के लिए बड़ा दिक्कत है। चीन राजनीतिक से भारत हमेशा सतर्क रहता है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी सावधानी के साथ कदम बढ़ाता है। भारत की कूटनीतिक भी दोस्ती और सतर्कता के साथ दोनों बैलेंस बनाकर चलना होगा। तीनों अलग अलग महाशक्तियों के बीच भी भारत अपना स्वतंत्र विदेश नीति ही रखेगी। इसी वजह से भारत, चीन, रूस चाहे तो पूरी दुनिया का इसने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ट्रेड सलाहकार पीटर नबारो ने भारत के ब्राह्मण पर टिप्पणी कर दिया। दरअसल उनका कहना है कि रूस का सारा तेल ब्राह्मण यूज करते हैं, जो यूक्रेन के लिए फंडिंग का काम करता है, लेकिन इसका मतलब तो कुछ और ही है। दरअसल अमेरिका के टॉप कंपनियां के सीईओ भारतीय हैं, जिसमें ज़्यादातर ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखते हैं। उनका सीधा सीधा निशाना उन पर था।